वेलकम बैक। लें जी, पहली बात तो ये है कि आपकी असाइनमेंट है कि जॉन कीट एज अ प्योर पोइट इंट्रोडक्शन देंगे, अदर रोमांटिक पोइट के बारे में बताएंगे, उनके खास एजेंडा थे एंड दे वर फॉलोइंग देयर एजेंडा। सो ही कंसीडर पोइट्री फॉर पोइट्री सेक, art for art's sake. He says that poetry is the industry of entertainment and let it be used for the entertainment. And he is against all the palpable design of the poetry for the specific agenda, poetry for specific teaching. He is not fond of poetry for the teaching purpose, for didactic purpose, for specific agenda, for propagation of certain ideas and philosophy and theories like that. He was only pure poet. ठीक है, जो उसने टॉपिक पूछा होता है ना, एज लॉन्ग एज आप उस टॉपिक से रिलेटेड रहेंगे, आपका जो एग्जामिनर है आपसे खुश रहेगा कि भाई बच्चा जो है जानता है। डेफिनेशन 5 सेंसेस को अपील करें। कीट एज अ सेंसुअस पोएट, कि जॉन कीट्स की जो पोइट्री है वो किसको अपील करती है, 5 सेंसेस को आपको एक्सप्लेन कर दें और उसमें मिसालें दे दें और कुछ उठाएं, किससे, और टू आटम से उठाएं, और टू नाइटिंगेल से उठा लें, या किसी और पोइट्री से उसकी उठा लें। कीट्स ट्रीटमेंट ऑफ द नेचर, वो नेचर को क्या समझता है, कहता है नेचर फॉर नेचर, जैसी नेचर है वैसा दिखाएं। ये ना कि नेचर को बताएं आप हीलर है, ठीक है, सूथर है, कंफर्टर है। ये कौन बताता था, कंफर्टर है वर्ड्सवर्थ। तो वर्ड्सवर्थ का एक एजेंडा था, वो साबित करना चाहता था कि नेचर गॉड है, काइंडली अवॉइड करें, ये कौन है। कीट्स क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ नेचर, कि नेचर क्या है, नेचर फॉर नेचर से, नेचर एज अ नेचर, नेचर को एज अ नेचर दिखाएं, नेचर एज अ नेचर, कि नेचर जो है वो नेचर है। डोंट टेक नेचर एज अ गॉड, ही इज नॉट टेकिंग एंड प्रूविंग नेचर एज अ गॉड, ही शोज नेचर एज इट इज, शोज नेचर एज ही सी। ही डज नॉट प्रमोट एनी एजेंडा, वो कोई एजेंडा नहीं प्रमोट करता था, कोई प्रोपोगेट नहीं करता था, किसी थीरी, किसी फिलासफी, किसी मोरालिटी, किसी कोई डिवाइन चीज़ नहीं दिखा रहा था। ही वॉज शोइंग नेचर एज अ नेचर, नेचर जैसी है भाई, उससे ही इज नथिंग टू डू विद प्रूविंग लाइक अ गॉड, अ हीलर, सूथर, कंफर्टर, डीलर लाइक दैट, इज नॉट गोइंग टू शो। ही वॉज अ प्योर पोएट, ठीक है। ये पॉइंट भी, नॉट प्रोपोगेंडस, नॉट डिडैक्टिक, नॉट टीचिंग, नॉट स्पेसिफिक एजेंडा, ये भी नहीं था उसका, ये भी मैंने बता दिया सारे पॉइंट। स्पॉन्टेनियस पोइट्री, पोइट्री क्या होती है, जो किसके थ्रू हो, इमेजिनेशन के थ्रू। इमेजिनेशन के थ्रू जो हो उसे पोइट्री कहते हैं, फीलिंग के थ्रू हो उसे पोइट्री कहते हैं, इमोशन के थ्रू हो उसे पोइट्री कहते हैं। और वो कैसे आएगी, स्पॉन्टेनियस, नेचरली, ठीक है, कुदरती तौर पर आए, एज लीव टू द ट्रीज, ये इसकी मिसाल दें यहाँ पे, एज लीव्स टू द ट्री, रीजन के थ्रू नहीं, रिजेक्ट्स द रीजन, अकल, रैशनल थॉट्स, इन चीज़ों को वो रिजेक्ट करते थे। अकॉर्डिंग टू द मिडलटन्स मैरी, इसने भी इसको एडमायर किया कि पोइट्री जो है, जॉन कीट्स के नज़दीक पोइट्री क्या है, पोइट्री नेचुरल है, स्पॉन्टेनियस है। अकॉर्डिंग टू द टी.एस. एलियट ने क्या बताया, टी.एस. एलियट ने अपना पॉइंट बताया इससे रिलेटेड। टी.एस. एलियट ने बताया कि जो वर्ड्सवर्थ था उसके नज़दीक पोइट्री क्या थी और जॉन कीट्स के नज़दीक पोइट्री क्या थी। उसने बताया कि जॉन कीट्स के पास कोई थीरी नहीं थी कि वो प्रेजेंट करता किसी को, ही वॉज नॉट हैविंग एनी थीरी टू प्रेजेंट, जबकि शैली और वर्ड्सवर्थ जो थे वो थीरिस्ट थे, उनके पास बोथ है वह थीरी, उन दोनों के पास थीरीज थी। कीट हैड नो थीरीज। सो इससे कोई भी चीज़ आप रिलेट नहीं कर सकते कि जॉन कीट्स के पास कोई थीरी थी प्रेजेंट करने के लिए, जबकि उनके पास, दोनों के पास अपनी अपनी थीरीज थी और उनको प्रेजेंट करते थे हर जगह। तो ये सारी असाइनमेंट है, 3 पेज की है तकरीबन, उसके अंदर अपने भी आइडियाज़ शामिल करें और ये मैं आपका टेस्ट लूँगा।
सर ये मिडिलटन मैरी की क्या डेफिनेशन इसमें? मिडिल्टन मैरी ने इसके बारे में कहा है, मिडिल्टन मैरी ने कहा कि steadily and persistently and unflinchingly to life, the capacity to see and feel what life is, कि उसके अंदर कैपेबिलिटी थी कि वो लाइफ को फील कर सकता था, कि बोल्डली और अनफ्लिंचिंगली का मतलब होता है बोल्डली और परसिस्टेंटली, और स्टेडली क्या कर सकता है, द कैपेसिटी टू सी एंड फील द लाइफ, द कैपेसिटी to see and feel the light। ये कौन कर सकता था? मिडिल्टन मैरी ने कहा कि जॉन कीट्स के अंदर ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि वो ज़िंदगी को जैसे चाहे वैसे फील कर सकता है बोल्डली। अब देखें कि जो नाइटिंगेल के बारे में लिखता है तो नाइटिंगेल का ही हो जाता है, उसके साथ ही ले जाता है अपने आप, उसका हिस्सा बना लेता है। यानी ये एक ऑब्जेक्ट है तो ये जॉन कीट्स है तो वो उसको अपना हिस्सा बना लेता। चलें जी, टॉक अबाउट द आटम और टू आटम। तो ऐसे लगता है जैसे आटम के अंदर ही चला गया और उसी की लाइफ को प्रेजेंट कर देता है। तो जो चीज़ वो लिखता है वो ऐसे लिखता है कि ही इज़ एबल टू फील लाइफ, टू सी लाइफ, टू सी बोल्डली अनफ्लिंचिंगली एंड स्टेडली। तो ये कहता है कि उसके अंदर कैपेसिटी थी। अब इसको आप लिख लेंगे, आई होप